हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज मैं आपके सामने मिनी मॉक टेस्ट नंबर 28 कराया हूँ। और इस मिनी मॉक टेस्ट में हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो उन बच्चों के लिए रखे हैं जो एयरफोर्स, नेवी, डबल स्टार की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एनडीए सेकेंड का एग्जाम भी देने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने एनडीए के भी रखे हैं और कुछ एयरफोर्स के भी। चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की एक एक करके और देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, इसे बनाइएगा। लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों में से 75 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 60 गणित में उत्तीर्ण हुए और 45 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, मतलब उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ये एनडीए 2010 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दो सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल ये रहा हमारा और एक सर्कल ये रहा, ठीक है ना। ओके, मैं जो पहला वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है मैं इसको मान लेता हूँ इंग्लिश की। ये इंग्लिश का सर्कल और ये हो गया आपका मैथ का, ठीक है ना। 75 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, इधर मैंने 75 लिखा, ठीक है ना। और उसके बाद जो 60 है वो गणित में उत्तीर्ण, मैंने यहाँ पे लिख दिया 60। उसके बाद बोला गया है 45 दोनों विषय में उत्तीर्ण, इसका मतलब है 45 ऐसे लोग हैं जो दोनों में ही उत्तीर्ण। तो ये जो पूरा सर्कल था ये आपका 75 का था, इसमें से आप 45 यहाँ भर दीजिए। इसका मतलब है 30 लोग वो बचे जो केवल इंग्लिश दे रहे हैं, ठीक है ना, और या इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उसके बाद मैथ का सर्कल 60 था, तो 15 लोग ऐसे हैं जो मैथ में उत्तीर्ण हो रहे हैं, केवल मैथ में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है। केवल एक विषय का मतलब है या तो वो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हों और या तो वो हिंदी में। दोनों वालों को नहीं लेना है, केवल एक सब्जेक्ट वाले को लेना है। तो पहले एक सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश में उत्तीर्ण 30 लोग हो गए और मैथ में उत्तीर्ण हो गए 15 लोग। तो कुल कितने लोग हो गए? 45 लोग। मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश या मैथ में उत्तीर्ण है, मतलब केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 45 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मिल रहा है ए में। तो आंसर नंबर इसका ए आपका राइट आंसर हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने 45 पॉइंट आउट कर दिया। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा है 1/1 + 3i और -1/1 - 3i का मापांक क्या होगा। चलिए देखिए, ये एनडीए 2011 के फर्स्ट एग्जाम से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का ये। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। लिखा हुआ है 1/1 + 3i, मापांक का मतलब मॉडुलस निकालना, -1/1 - 3। देखिए अभी हम इसका मापांक नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए जब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 + 3i इंटू 1 - 3i। कितना आ जाएगा? 1 + 3i टू 1 - 3i। ऊपर आ जाएगा 1 - 3i -1 - 3। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 से 1। तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 6i अपॉन 1 + 3i 1 - 3i, a प्लस आई बी ए माइनस आई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 - 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 6i/10। लेकिन हमें इसका मॉडुलस निकालना है और मॉडुलस सभी लोग जानते हैं
कि अगर z बराबर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दिया है, उसका मॉडुलस ऑफ z होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें रियल टर्म दिया ही नहीं गया है, हमें केवल इमेजिनरी टर्म दिया गया। तो हम लोग डायरेक्टली अगर इसका स्क्वायर भी करें तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36/10 का स्क्वायर 100। रूट से बाहर आएगा तो 6/10 आ जाएगा, जिसको हम लोग काटने के बाद 3/5 लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इसका 3/5 बन जाएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज आंसर नंबर ए। ए आंसर करेक्ट होगा इस सेकंड नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है 3 - 6 - 6 तीन प्रेक्षण हैं तो उनका हरात्मक माध्य क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर देते हैं हम लोग। तो देखिए 3 - 6 और -6 तीन प्रेक्षण हैं, उनका हमें हरात्मक माध्य फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास अगर 3 नंबर दिए जाएँ या मोर देन 3 नंबर दिए जाएँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ठीक है ना? तो उन सभी के लिए आपको जो एचएम होता है वो एचएम हमारा यानी कि हार्मोनिक में होता है। अगर n नंबर हमें दिए जाएँ, n अपॉन 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट डॉट 1/AN। ये इसका जनरली फॉर्मूला होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने का। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं, 3 -6 और माइनस। तो हमारे पास जो एचएम आएगा वो आएगा 3 अपॉन 1/3 माइनस 1/6 और माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 माइनस 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर्स के अपॉन में हम लोग 0 लिखते हैं तो हमें मिलता है अनडिफाइंड। दैट इज आंसर नंबर बी। तो आंसर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना? आंसर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था, आंसर इसका इनफाइनाइट है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो इसके पहले 5 पदों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि किसी जीपी का तीसरा पद 4 है। तो देखिए जीपी का हमें पता है कि nth टर्म होता है Tn इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस। अगर इसका चौथा पद दिया है तो हम इसको AR क्यूब लिखेंगे। ये हमें 4 दिया है। पहले 5 पदों का गुणनफल यानी कि T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? T1 हमें पता है A होगा, ये AR होगा, ये R स्क्वायर होगा, ये R क्यूब होगा और ये होगा AR की पावर 4। तो A की पावर 5 और ये देखिए 1 और 2 3 और 3 6 4 10 यानी कि R की पावर 10। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AR की होल स्क्वायर की पावर 5। और हमें पता है कि AR स्क्वायर की वैल्यू 4 है, सॉरी AR क्यूब की वैल्यू 4 है। हाँ देखिए 4 3 7 तो 9। हमें तीसरा पद दिया है प्यारे, हमने चौथा लिख लिया है, किंतु गड़बड़ हो रहा है। तीसरे होगा तो यहाँ 2 आएगा यानी AR स्क्वायर। अब सही है, AR स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हमें 4 दी गई है, हम पुट कर देंगे। 4 की पावर 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी ऑप्शन 4 की पावर 5 आपका राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज व्हाट? क्या होगा?
चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो लिखा है ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 11। देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 अगर n का स्क्वायर दिया है तो इसके 2 मान होते हैं। एक होता है माइनस का n प्लस 1/2 और एक होता है n प्लस 1/2। माइनस में हम तब लिखते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए गए हमें वो इवन हो, यानी कि n इवन हो, यानी कि हमें 10 पद का निकालना हो, 12 पद का निकालना हो, 20 पद का निकालना हो, उस केस में n की वैल्यू इवन होगी। और अगर हमें ऑड वैल्यूज का निकालना है जैसे कि 11 का जैसे यहाँ पे निकालना है, इसीलिए सारे ऑप्शन देखिए पॉजिटिव दिए गए। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला n प्लस 1/2 होता है। जैसे अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमें 11 दिए गए, हम 11 डायरेक्ट रख लेंगे। तो 11 इंटू 12 बटे 2, 6 इंटू 11 66 इसका सम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए। ऐसे ही सारे टर्म्स में लगभग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका लगता जाएगा और आपको इसका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो आंसर इसका 66 आपका राइट आंसर होगा। कंडीशन को आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसी तरीके से इसको बना के आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है जो एनडीए 2008 के दूसरे एग्जाम्स में आया है, एनडीए सेकंड के, एनडीए जो सेकंड एग्जाम है उसके उसमें आया है 2008 से। इसे कैसे करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 में। लिखा हुआ है कि यदि 3x स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1x माइनस p प्लस 5 कि मूलों का जो योग है वो उनके गुणनफल के बराबर है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे हम लोग इस p का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 है। 3x स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इंटू में x लिखा हुआ है और माइनस ब्रैकेट में लिखा है p प्लस 5, ठीक है ना, बराबर 0 के मूलों का योग, यानी अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का बी अपॉन, तो माइनस का बी यानी कि अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं इक्वेशन इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस का बी यानी कि माइनस का 3p प्लस 1 अपॉन 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा सी अपॉन सी, हमारा माइनस पी प्लस 5/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये p इधर आ जाएगा तो 2p इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा, 1 इधर माइनस हो जाएगा तो 2p इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो p का मान हमारा कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन का आंसर 2 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत अच्छा है, परमुटेशन का क्वेश्चन है, कैसे इसे करना है देखते हैं। लिखा हुआ है कि 3 हिंदी की और 3 अंग्रेजी की पुस्तकों को किसी अलमारी में एक कतार में ऐसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी हिंदी की किताबें एक साथ ना आए, ठीक है ना। 3 हिंदी की हैं, 3 अंग्रेजी की हैं, कि किसी अलमारी में एक कतार से ऐसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी किताबें कभी एक साथ ना आए। अब देखिए आपके पास 3 हिंदी की किताबें, ठीक है ना, एक मान लेते हैं H1 है, एक H2 है और एक H3 है, 3 किताबें हिंदी की हो गई।
3 इंग्लिश की है, यानी कि E1, E2 और E3। आप ये समझिए कि हमारे पास एक ये वर्ड लिखा है जिसमें 6 लेटर्स हैं। पहले हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल हम इन किताबों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी अलमारी में इन किताबों को रखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएँगे, टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हो जाएँगे, वो हो जाएँगे फैक्टोरियल 6, जिसको हम लोग 720 कहते हैं। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें सभी किताबें एक साथ ना आएँ, तो पहले आप ये कभी भी एक साथ ना आने वाली कंडीशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप क्या करिए, पहले उन कंडीशन को निकालिए जो टोटल हैं, इसके बाद उन कंडीशन को इसमें से घटा दीजिए जिनमें ये एक साथ आई हुई हैं। अगर हम इनमें से वो किताबें हटा दें जिसमें इंग्लिश और हिंदी की एक साथ आई होंगी, तो वो किताबें बचेंगी जिनमें एक साथ ये नहीं आई होंगी। तो जब भी साथ रखने की बात होती है तो हम इन सभी को एक मान लेते हैं। मतलब हिंदी की किताबों को एक मान लेंगे और इंग्लिश की किताबों को अलग एक मान लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 किताबें हो गई। इन तीनों किताबों को मैंने एक यूनिट मान लिया, एक बंडल में बाँध दिया, एक पॉलीथीन में बाँध के इनको पैक कर दिया कागज़ लपेट के, इनको और इनको, और ये दोनों 2 बंडल बन गए। समझ रहे हो ना? तो जब भी हम इन दोनों बंडल को उठा के कहीं भी रखेंगे, ये जो किताबें हैं ना, ये साथ रहेंगी। चाहे मैं इसको पहले रख दूँ, चाहे इसको, और चाहे इसको रख दूँ, चाहे इसको। तो पहले हिंदी वाली आ सकती है, फिर इंग्लिश आ सकती है, फिर इंग्लिश आ सकती है, फिर हिंदी आ सकती है। तो मतलब ऐसे पहले तो 2 वेज बनेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टोरियल 2 लिख दे रहे हैं। तो 2 तरीके तो ये हो गए। इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हमने जो बंडल बनाए थे उसमें पहले H1 ही रखी हो, पहले H2 ही रखी हो, पहले H3 रखी हो। इनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना। रहेंगी तो ये साथ में ही ना, क्योंकि हमने बंडल बना दिया है। लेकिन वो तीनों किताबें आपस में इंटरचेंज तो हो सकती है ना। तो उनके नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो फैक्टोरियल 3 हो जाएँगे। ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए भी होगा कि आपस में अरेंजमेंट्स हो जाएँगे इनके, यानी फैक्टोरियल 3। तो इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 6 है और इसका मतलब 6 है। तो 72 किताबें, मतलब 72 वो वेज हो जाएँगे, जिनमें किताबें सदैव एक साथ रही हों। अब अगर हम इनको इससे माइनस कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशंस आ जाएँगी। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस कितनी होंगी? 720 माइनस 70। हम माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा यहाँ पे? जैसे ही माइनस करेंगे इनको, तो 720 माइनस का ये मल्टीप्लाई सही हुआ है हमारा, 3 इंटू 6, 6 36 दूनी 72। ठीक है, 3 हिंदी, 3 अंग्रेजी की पुस्तकों को रखना है हमें, सभी हिंदी की किताबें एक साथ ना आएँ। तो 500 हमारा 76 नहीं आ रहा है, 576 ही आना चाहिए इसका आंसर। तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। सभी हिंदी की किताबें, अच्छा, सभी हिंदी की एक साथ ना आएँ। ओहो! देखिए, केवल हिंदी की बात कर रहा है, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, केवल हिंदी को ही एक साथ रखें। ये नंबर ऑफ वेज थोड़े जो गलत हो गए हैं। अगर हम ये निकालते कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की एक साथ ना रहें, तो उस कंडीशन पे आंसर हमारा 720 72। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही कहा गया। यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी की एक साथ ना रहें बस, ठीक है ना? तो हम हिंदी की केवल जो एक साथ रही होंगी वो माइनस करें, कि सभी हिंदी की किताबें एक साथ ना आए। तो हिंदी की एक साथ रखने का तरीका एक हो गया और ये 3 किताबें, यानी कि हमारे पास टोटल 4 किताबें हो गई। एक ये और ये, तो फैक्टोरियल 4, और इनके आपस में फैक्टोरियल 3 वेज हो जाएँगे। तो 24 इंटू 6 144, अब सही है। इसे हम 720 में माइनस, ठीक है ना? तब पढ़ने में क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, नहीं तो पहली बार में बन जाता। तो सीधे-सीधे इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 576। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन में सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? दोनों तरीके क्लियर हो गए होंगे। जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को एक साथ ना रखा जाए, और एक तब जिसमें कह रहा है केवल हिंदी को एक साथ में रखें, ठीक है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा था 7, 8th की तरफ चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा मैट्रिक्स से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएँगे हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 8th। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये हमें दिया गया और हमसे कहा गया है कि a की पावर n का मान। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगर हम n की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि a की पावर n का मतलब है a क्यूब भी हो सकता है, a स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी पावर n की जगह हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये तो सभी के लिए सत्य होंगे ना, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमें a दे रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमें दे रहा है 3 की पावर n a और ऑप्शन नंबर सी हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि 3 की पावर n माइनस 1 इंटू a आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हर बार 3a ही आएगा। तो जब हमने n की जगह 1 रखा तो हमें यही सीरीज, यही श्रेणी, यही आपको मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ से तो हमें ये मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद ये आंसर हो सकता है बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि a की जगह 1 रखने से आंसर 3a कैसे आ सकता है? 1 की जगह रखने पर तो केवल A ही आ रहा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते B और D, तो इनको तो हम पहले ही काट देते हैं। अब हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं A और C, इनमें से ही एक करेक्ट है, तो हम क्या कर लेते हैं A स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए A स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमें 1 1 1 पहला एलिमेंट 3 मिलेगा, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स हमें 3 मिलेंगे। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें 3a मिलेगा। तो हम जब n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो हमें 3a मिलना चाहिए। जबकि n की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर ये a दे रहा है, मतलब ये गलत है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू रखने पर 2, 2 माइनस 1, 3 की पावर 1a, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होता है। ठीक है ना? तो आपने देखा क्या कि क्वेश्चन में n पावर लिखा ज़रूर था, लेकिन हम लोगों ने यूँ चुटकियों में से बना लिया। लेकिन थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने डिटरमिनेंट से लिया हुआ है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि ए, बी, सी, एल, एम, एन और पी, क्यू, आर का मान 2 है। देखिए हमें लिखा मिल रहा है कि ए, बी, सी, एल, एम, एन और पी, क्यू, आर का मान जो है वो 2 है। तो आपको बताना यहाँ पर ये है कि 6a, 3b, 15c, 2l, m, 5n, 2p, q और 5r का मान क्या है? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस जगह से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना? तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो जब 5 कॉमन ले लिया जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कितना? चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा। आप देखिए हमने 2 कॉमन लिया, हमने 3 कॉमन लिया, हमने 5 कॉमन लिया। अब हमारे पास बचेगा केवल ये मैट्रिक्स एबीसी, एलएमएन और पीक्यूआर और इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो 5 से 15 दूनी 30 और इसकी वैल्यू 2। तो हमें इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी 60। ठीक है ना? कितनी मिल जाएगी? 60, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका आंसर आपका 60 करेक्ट। सभी को क्लियर हो गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो हमें एक्स स्क्वायर का मान बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है ना? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को? चलिए ध्यान देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है ना? तो हमें पता है tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, हम वही अप्लाई करें। तो टेन इनवर्स वन प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यानी कि वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, जिसको हम लोग 30 भी लिखते हैं। ये उधर जाएगा, टेन 30 हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आएगा टू अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन 30, यानी कि वन बाई रूट, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, और टेन इनवर्स, तो यहाँ पे वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप कि जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस ये कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है ना। अब ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली टू रूट थ्री, यही आंसर जो कि बी ऑप्शन में दिया, तो आंसर बी करेक्ट हो। क्लियर है? चलिए, तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए। आप सभी को इन क्वेश्चंस में जरूर मजा आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने ये इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, अच्छे भी लगे होंगे। चलिए, कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। आप तो हमारी क्लासेस यहाँ देख ही रहे हैं, इसके साथ-साथ आप हमारी क्लासेस अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अनअकैडमी पर भी मिलूँगा, वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक बैच आ रहा है हमारा कल से, यानी कि 10 नवंबर से, वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप बैच है। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहें, वो सभी लोग सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 नवंबर से बैच कंप्लीट बैच होगा, इसमें आपको सारा सिलेबस जो है वो वाई ग्रुप का कराया जाएगा। तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपसे लेक्चर्स जो हैं वो मिस हो जाए, फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़े, जिससे कि आप अपने एजुकेटर से जो भी प्रॉब्लम्स हो वो डिस्कस करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी पर ऐसी हैं जिससे कि आप अपने फेवरेट जो भी जिस एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं उससे अपने डाउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक रेज हैंड का फीचर बहुत अच्छा आया हुआ है, जिसमें आप रेज हैंड करके अपने एजुकेटर से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उस क्लास में कोई भी डाउट्स होता है तो आप तुरंत रेज हैंड करिए और डायरेक्टली आप एजुकेटर से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Talk with your favorite educators in live class and clear your doubts. It's much better than offline, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यानी कि पेड क्लासेस ले। इसके साथ साथ एक फीचर और मिलता है, ये सभी के लिए है, चाहे आप स्पेशल पे हो या प्लस पे हो, फ्री पढ़ रहे हो या पैसे दे के पढ़ रहे हो, सभी के लिए ये है। आस्क अ डाउट, आप डाउट पूछ सकते हैं। आप जब अनअकैडमी पर लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक नीचे क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलता है, पे आप क्लिक करके अपने डाउट्स की फोटो खींचकर आप हमें भेज सकते हैं। हम उसी क्लास में उस डाउट्स को लेकर आपके उस डाउट्स को क्लियर करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सभी का सॉल्यूशन आपको उसी क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका ज़रूर यूज़ करिए। आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो जो भी बच्चे वीडियो हमारे पसंद कर रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें, और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको नया वीडियो सबसे पहले। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।